हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बक्सी। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम 30 वर्ड्स तक डिस्कस कर चुके थे और आज के लेक्चर में हम वर्ड्स लेंगे 31 टू 40। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ जो सबसे पहला वर्ड है वो है एब्सकॉन्ड। ABSCOND, एब्सकॉन्ड। जो एब्सकॉन्ड है ये है फ्रेंड्स वर्ब, और एब्सकॉन्ड का जो मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, यानी हाइड, और यू कैन से रन सीक्रेटली। भाग जाना और फरार हो जाना, हाइड, और यू कैन से रन सीक्रेटली। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में ये जो भागना होता है और ये जो हाइड होता है स्पेशली, ये लॉ से बचने के लिए होता है। किसी कानून से बचने के लिए कोई व्यक्ति भाग जाता है तो वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं एब्सकॉन्ड। क्लियर फ्रेंड्स? तो दो सेंस निकलते देखिए, एक तो भाग जाना, फरार होना, और दूसरा कानून से बचने के लिए भाग जाना। दोनों सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। तो आप कह सकते हैं एब्सकॉन्ड विद द फंड्स। एक एग्जाम्पल अगर हम ले, एब्सकॉन्ड विद द फंड्स, और इसमें आप यूज कर सकते हैं एक वर्ड विजय माल्या। विजय माल्या भाग गया था बहुत लंबा पैसा लेके यहाँ से देश का, तो वहाँ हम एब्सकॉन्ड यूज कर सकते हैं उस सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अफ्रे। और ये है फ्रेंड्स नाउन। अफ्रे क्या होता है? अफ्रे होता है दंगा, पब्लिक ब्रॉल, और यू कैन से राइट। क्लियर फ्रेंड्स? दंगा यानी पब्लिक ब्रॉल और राइट। क्लियर फ्रेंड्स? पब्लिक ब्रॉल और राइट को, अफरे को हम दंगा कहते हैं। जैसे अभी पीछे दिल्ली में दंगे हुए थे, तो वी कैन से देयर इज एन अफरे इन दिल्ली। हुए थे तो देयर वॉज कह देते हैं। चलिए, देयर वॉज एन अफरे इन दिल्ली। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? वर्ड क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एनीहिलेट। एनीहिलेट, एनीहिलेट ये क्या है फ्रेंड्स? ये भी वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है एनीहिलेट का? वो होता है फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय अटरली, यानी बिल्कुल समूल नष्ट कर देना, जिसे हम कहते हैं उन्मूलन करना, नष्ट कर देना, सत्यानाश करना। उन्मूलन करना, नष्ट करना, और सत्यानाश करना। क्लियर फ्रेंड्स? डिस्ट्रॉय अटरली। क्लियर फ्रेंड्स? डिस्ट्रॉय अटरली, पूरी तरह से नष्ट कर देना। और एक और इसका सिनोनिम होता है, वो होता है फ्रेंड्स ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, इसको भी याद रख लें आप। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट भी यही सेंस में यूज होता है। अब हम कह सकते हैं एनीहिलेट से एक नाउन बन जाती है एनीहिलेशन, और एनीहिलेशन का मतलब होता है कोई चीज नष्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो एनीहिलेशन ऑफ पॉवर्टी, हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, एनीहिलेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी ये हम कह सकते हैं गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन के लिए हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, एनीहिलेशन ऑफ पॉवर्टी। और एक दूसरा सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, वी कैन सेव, या वी शुड सेव द यूनिवर्स फ्रॉम एनीहिलेशन, कि हमें इस ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? वी शुड सेव द यूनिवर्स फ्रॉम एनीहिलेशन। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ गई? तो चलिए नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई।
एम्पलीफाई वर्ब है और इसी से एक दूसरा वर्ड भी बन जाता है फ्रेंड्स, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपने सुना होगा, घर में जो वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बढ़ाना, एनलार्ज, बढ़ाना और एनलार्ज। क्लियर फ्रेंड्स? प्लीज एम्पलीफाई द वोल्टेज, और यू कैन से प्लीज एम्पलीफाई द साउंड। क्लियर फ्रेंड्स? प्लीज एम्पलीफाई द वोल्टेज, यानी कृपया वोल्टेज को बढ़ा दो। तो एक सेंटेंस में हमने यूज कर लिया। और यू कैन से यूज माइक्रोफोन टू एम्पलीफाई साउंड। भाई साउंड को एम्पलीफाई करना है, साउंड को बढ़ाना है तो माइक्रोफोन यूज कर लो। यूज माइक्रोफोन टू एम्पलीफाई साउंड्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नॉट साउंड्स बट वी शुड यूज साउंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अमलगमेट। और ये देखिए वर्ड से पता लग रहा है क्या है, ये वर्ब है। तो अमलगमेट का मतलब क्या होता है? अमलगमेट का मतलब होता है फ्रेंड्स मिलाना, यानी विलय करना और मिलाना। एक्चुअल में जो कंपनी, अगर दो कंपनी आपस में मिल जाती है वहाँ भी हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, अमलगमेट को। इसी के साथ साथ कोई दो पदार्थ मिल जाते हैं तब भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी मिलाना या विलय करना। और किसका विलय करना? पदार्थों का या कंपनियों का। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब कैसे? अगर हम कहें इसका सिनोनिम कहें तो कंबाइन हो सकता है, यूनाइट हो सकता है, कंबाइन और यूनाइट। क्लियर फ्रेंड्स? दोनों सिनोनिम है। अमलगमेट द टू स्कूल्स। अब गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो बेसिक स्कूल थे और प्राइमरी स्कूल थे उन दोनों को, जो एक ही छत के नीचे चल रहे थे, एक ही कैंपस में चल रहे थे, उनको क्या कर दिया? अमलगमेट कर दिया और एक नया नाम दे दिया, कंपोजिट स्कूल। क्लियर फ्रेंड्स? तो वहां हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अमलगमेट द टू स्कूल्स। अमलगमेट द टू स्कूल्स। क्लियर हो गई बात? दूसरा हम कह सकते हैं, इसी से एक जो दूसरा वर्ड बन जाता है वो बन जाता है फ्रेंड्स अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या है? नाउन है और जिसका मतलब होता है विलय। अमलगमेशन नाउन है और इसका मतलब है फ्रेंड्स विलय। क्लियर फ्रेंड्स? वी कैन से अभी गवर्नमेंट ने दूसरा काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स थे, जो अलग अलग बैंक की ब्रांचेस थी, जो अलग अलग बैंक थे, उन सबको एक साथ मिला दिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां हम वर्ड यूज कर सकते हैं अमलगमेशन ऑफ वेरियस बैंक्स। अमलगमेशन ऑफ वेरियस बैंक्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है अपीज। और इस अपीज का मतलब होता है संतुष्ट करना, तुष्ट करना, तुष्टीकरण करना। क्लियर फ्रेंड्स? संतुष्ट करना और तुष्टीकरण करना। क्लियर फ्रेंड्स? और तुष्ट करना। अब एक्चुअल में क्या है, इसको अगर हम इसके सिनोनिम कहें तो एक वर्ड मिलता है हमें पैसिफाई और दूसरा मिलता है सूद। पैसिफाई और सूद। क्लियर फ्रेंड्स?
देखिए एक्चुअल में गवर्नमेंट कभी कभी पॉलिसी करती है कि आप वोट बैंक को अपने बढ़ाने के लिए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपीज़ करती है, तो वहाँ हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि अपीज़ द माइनॉरिटीज़ फॉर वोट बैंक। अपीज़ द माइनॉरिटीज़ फॉर वोट बैंक। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वी ईट ओनली टू अपीज आर हंगर। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? भूख को शांत करने के लिए खाते हैं। तो वी ईट ओनली टू अपीज आर हंगर। अपनी जो भूख है उसको शांत करने के लिए हम खाते हैं, तो इस सेंस में भी अभी यूज कर सकते हैं। अपीज योर रेथ, किसी से कहना भाई गुस्सा कम कर लो, तो अपीज योर रेथ। यानी गुस्सा कम करने के सेंस में यूज कर लिया हमने। और इसी का अगर नाउन फॉर्म की बात करें तो वर्ड बन जाता है हमारे पास अपीजमेंट। और जिसको हम कह देते हैं तुष्टीकरण। अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपीजमेंट पॉलिसी यानी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति, अक्सर ये वर्ड यूज होता है। गवर्नमेंट अपीजमेंट पॉलिसी, सरकार की तुष्टीकरण की नीति। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है फ्रेंड्स अप्राइज। और ये भी क्या है फ्रेंड्स? ये भी वर्ब है। अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, टू नोटिफाई, यानी किसी को सूचित करना, किसी को नोटिफाई करना। यानी हिंदी में कहें तो हम कहेंगे सूचित करना। क्लियर हो फ्रेंड्स? यानी अप्राइज। और एक चीज और ध्यान रखिए, जहां भी कहीं अप्राइज आता है तो ये फॉलो करता है प्रपोजिशन ऑफ को। यानी अगर हमें सेंटेंस में यूज करना है तो हम कह सकते हैं कि द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ डेंजरस सिचुएशन। द मिनिस्टर was apprised of dangerous situation, कि यानी जो खतरनाक स्थिति थी उसका जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर को सूचित कर दिया गया उस खतरनाक स्थिति के बारे में। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट डाउन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आर्डुअस। आर्डुअस क्या होता है? आर्डुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हार्ड और स्ट्रेनुअस, यानी कोई दुष्कर, साहसिक, या आप कह सकते हैं एक कठिन कार्य को हम कहते हैं आर्डुअस वर्क। क्लियर फ्रेंड्स? आर्डुअस, और ये क्या है फ्रेंड्स? ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दुष्कर, कठिन और साहसी। क्लियर? यानी हार्ड एंड स्ट्रेनुअस। STRENUOUS। कोई जर्नी है आपकी तो उसको आप कह सकते हैं आर्डुअस जर्नी ऑफ केदारनाथ। बाबा केदारनाथ की कभी जर्नी की हो तो बड़ी दुष्कर चढ़ाई है, वहाँ बड़ी कठिन यात्रा वो पड़ती है। और यू कैन से आर्डुअस जर्नी ऑफ बाबा अमरनाथ। अमरनाथ बाबा की इससे भी और कठिन है, तो उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आर्डुअस जर्नी ऑफ केदारनाथ। बाबा केदारनाथ। क्लियर फ्रेंड्स?
दूसरा, अगर हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारी टफ हैं, वहाँ भी हम इस वर्ड को सेंस में यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आर्डुअस ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, आर्डुअस ड्यूटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ड्यूरिंग कोविड, कोरोना वायरस में फ्रेंड्स अगर सबसे टफ ड्यूटी किसी की रही है तो वो मेडिकल सर्विसेज रही है, मेडिकल प्रैक्टिस रही है। डॉक्टर्स ने इलाज भी किया और साथ साथ पत्थर भी खाए, जानकारी होगी आपको। चलिए, लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड क्या होता है? अरेस्ट करना एप्रीहेंड होता है, यानी अंडरस्टैंड भी। एप्रीहेंड के दो मीनिंग होते हैं, देखिए। एप्रीहेंड ये वर्ब है और इसका मतलब होता है अरेस्ट, टू अरेस्ट, और दूसरा मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना, गिरफ्तार करना और समझना। बात क्लियर है फ्रेंड्स? गिरफ्तार करना और समझना। हम कह सकते हैं द थीफ वॉज एप्रीहेंडेड। द थीफ वॉज एप्रीहेंडेड, यानी थीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। द पुलिस विल एप्रीहेंड द क्रिमिनल सून। द क्रिमिनल्स सून की पुलिस है जो क्रिमिनल्स है उनको जल्दी ही गिरफ्तार करेगी। और हम कह सकते हैं एप्रीहेंड एनी सस्पेक्ट्स। एप्रीहेंड एनी सस्पेक्ट्स की जो संदिग्ध है उसको गिरफ्तार करना। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा, समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।